बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंस्ट्रक्शन पैकेज में 1 साल की तोसी उम्मीदें और क्या इम्कानात हैं। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, मगर जिस तेज़ी से ज़ेरे काश्त रकबा आबादी के बढ़ने के नज़र हो रहा है, इससे हमारा मुल्क खदशात और इम्कानात के नए दौर में दाखिल हो रहा है। खदशात ये कि मुल्क की ज़राई पैदावार कम हो रही है, मगर इम्कानात ये हैं कि इससे मुल्क के रियल स्टेट सेक्टर और तामीराती शोबे को एक नया ईंधन फराहम हो रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान कसीर मंजिला इमारात के हामल शहरी अहातों का विजन रखते हैं। ये बगैर किसी शक व शुबे के आज के दौर की एक अहम तरीन ज़रूरत है। ये दौर क्या में पाकिस्तान से लेकर आज तक यानी 73 बरस के इस अरसे में तामीराती शोबे का एक गैर मामूली दौर है। कंस्ट्रक्शन पैकेज की तफसीलात बुलाने से पहले इनका पस मंज़र जानना बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता साल 3 अप्रैल को तामीराती शोबे को सनद का दर्जा दिया। साथ ही मतअद्दद मराआत का ऐलान भी किया कि जिनसे कोविड से मुतासरा ये सनद फ़ाल और बहाल हो सके। इस ऐलान को तामीराती शोबे से जुड़े अफराद ने न सिर्फ वेलकम किया, बल्कि ये भी बयानिया तरतीब दिया कि इसके फ़ायदे लाखों अफराद तक पहुँचेंगे, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म मनसूबा है। कंस्ट्रक्शन पैकेज के चीदा नकात ये हैं कि सरमाया करने वालों से ज़राए आमदन का नहीं पूछा जाएगा, फिक्स टैक्स मुकर्रर किया जाएगा। स्टील और सीमेंट के अलावा तमाम शोबों पर विद होल्डिंग टैक्स का खात्मा कर दिया गया। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में सरमाया करने वालों को 90% तक टैक्स छूट दे दी गई। घरों के फ़रोख्त के निज़ाम से कैपिटल गेन टैक्स का ना लिए जाना मराआत में शामिल है। ये तमाम मराआत गुज़श्ता साल के आखिरी दिन ख़त्म हो रही थीं, जब वज़ीर आज़म की तरफ से तामीराती शोबे के भरपूर इसरार पर इनमें 1 साल की तोसी कर दी गई। और अब ये 1 साल की तोसी जुमेरात के रोज़ वज़ीर आज़म ने इसका ऐलान किया कि फ़िक्स टैक्स रजीम में 1 साल की तोसी हो जाएगी। मनसूबों के इख्तिताम की मुद्दत 30 सितंबर 2023 तक कर दी गई और ज़राए आमदन की पूछ से छूट रवां साल 30 जून तक मुअख्खर कर दी गई। अगले 5 साल भी 5 और 10 मरला के जो मकानात पर 5 और 7% से ज़ायद सूद वसूल नहीं किया जाएगा। इस पैकेज के इम्कानात और फ़वाइद क्या है, उसकी थोड़ी सी तफसील भी आपको बताता चलूँ कि अब तक के फ़वाइद की अगर बात कर ली जाए तो FBR के पोर्टल पर 186 अरब के प्रोजेक्ट रजिस्टर हो चुके हैं और 136 भी अभी मंजूरी के अमल में है। सिर्फ पंजाब की अगर मैं बात करूं तो 163 अरब के तामीराती मंसूबों पर काम जारी है। पंजाब में 2.5 लाख लोगों के रोज़गार का बंदोबस्त भी किया जा रहा है और 1500 अरब से ज़ायद की इक़्तिसादी सरगर्मियाँ होने की उम्मीद है। इन इक़दामात की ज़रूरत और अफादियत से इनकार नहीं। इस स्कीम से स्टेट डेवलपर्स तामीराती कंपनियों, बजरी, रेत, आयरन, सरिया, टाइल्स, लकड़ी, खश्त, सीमेंट, स्टील, बिजली, मिस्त्री, मजदूर, बढ़ई, प्लम्बर, इंजीनियर और हुनरमंदों तक इसका फ़ायदा पहुँचेगा। इसके अलावा बड़े बड़े शहरों के मास्टर प्लान भी तरतीब दिए गए हैं, उनका भी मनसूबाजात हैं। साथ ही वज़ीर आज़म ने ये भी की जानब से ये भी ऐलान किया गया कि CDA और RDA की ऑटोमेशन पर काम जारी है। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद से मास्टर प्लान भी दोबारा से बनाए जा रहे हैं ताकि असर हाज़िर की ज़रूरतों को तमाम शहर अपने दामन में समोने के अहल हों। इसमें कोई और दो राय नहीं कि शहर फैलाव का शिकार हैं और इसी बेहंगा फैलाव के सामने बांधना यानी शहरों को वसाइल के फुकदान से बचाने के लिए ज़रूरी है कि मास्टर प्लान का बेहतर इंतज़ाम किया जाए। एक आखिरी बात जो यकीनन मुझे करनी चाहिए कि गुज़श्ता 8 माह से इस सनद में जो मस्बत आसार नज़र आ रहे हैं, उनकी रोशनी में ये ऐलानात यकीनन एक बेहतर फ़ज़ा पैदा करने में मामन साबित होंगे। एमनेस्टी स्कीम से इन्वेस्टमेंट की नई राहें हमार होंगी और अमाराती सामान की मांग में इजाफे से सनत व तजारत में तेज़ी आएगी। अल्लाह करे कि ये जो ऐलानात हैं इससे मुल्क की सनत का पहिया चले और लोगों को रोज़गार मिले।